जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम सभी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आधुनिक इतिहास के जो है प्रश्न को है यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या करेंगे? आधुनिक इतिहास के जो है जो प्रश्न है यहाँ पे उनको जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं आधुनिक इतिहास है। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री जिसे कहते हैं पूर्व की परीक्षाओं में देखिएगा पूछे गए हुए प्रश्न है यहाँ पर आपको। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। लेकिन जारी करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, यदि आज आपने 8 घंटे जो है पढ़ाई नहीं की तो आप भविष्य में जो है 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहिए। यही सर्वथा सत्य है, यही गीता आज के समय में गीता का उपदेश है आपके लिए। बाकी आपकी इच्छा, आपकी अपना संस्कार है, आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी पांडिचेरी में। भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नेता हुआ था पीटर मुंडी। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था। कहाँ? कोचीन में। सुप्रसिद्ध शायद मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था। कहाँ का है वो? आगरा में रहते थे वो। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली थी। कौन सी थी वो? आपकी हुगली थी। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। वो शासक कौन था? आपका जमोरिन था। कौन था वो? जमोरिन था। अब ध्यान से सुनिएगा, जमोरिन था। जो ये वास्को डिगामा जो था कालीकट पहुंचा था वो आपके 1498 ईस्वी में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में ये समुद्री रास्ते से जो ये भारत पहुंचा था। तो इसलिए जो है ये इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था, ना कि भारत की खोज की थी। लेकिन कई लोग जो है गलत सूचना देते हैं आपको कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। वो पूरी तरह से गलत है। जबकि सत्य क्या है वो सुनिएगा। वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के लिए, ये जो है सत्य है। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था वह था पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम थे। कौन थे आपके? वो भी पुर्तगाली ही थे जिन्होंने मुद्रालय लाया। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा था। कौन सा था आपका? चिंसुरा था आपका। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। कौन था वो? शाह आलम द्वितीय था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी जो है प्रदान किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वां। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? वो थी लेवेंट कंपनी थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। काल क्रमानुसार घटनाओं का सही क्रमानुसार देखिए, पंजाब का विलय, फिर सिक्किम, फिर बर्मा का विलय, झांसी का विलय। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था। किसके? पुर्तगालियों के। अब गोवा जो मुक्ति दिवस जो गोवा जो मुक्त हुआ था वो 1961 में जो है गोवा पुर्तगालियों से जो है मुक्त हुआ था। यानी भारत देश तो आजाद हो गया था कब? 1947 में जो है भारत देश आजाद हो गया था। लेकिन गोवा जो है अंग्रेज तो 1947 में चले गए, लेकिन पुर्तगाली जो 1961 में गए थे। पुर्तगालियों से जो गोवा आजाद हुआ है वो आपका 1961 में आजाद हुआ था। स्वायत्त राज्यों का उदय अवध, मैसूर, पंजाब एवं अन्य। देखते हैं यहाँ पे राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना की थी लाहौर में। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खां था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित किया था। किसको? लहना को घोषित किया था। द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलौर संधि से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजयी हुआ था हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहां? पोलीलोर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी थे, उस इतिहास का नाम था पी रॉबर्ट्स।
बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन था किसका? महाराजा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन सा? श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था कौन सा? दलीप सिंह। और सिख राज्य का अंतिम शासक था कौन सा? दलीप सिंह। अब आप पूछोगे दो बार यहां पे रिपीट हो गया, तो प्रश्नों में भेद है, अंतर है। देखिएगा, इस प्रश्न में पूछा गया है सिख राज्य का अंतिम राजा, और इसमें पूछा गया सिख राज्य का अंतिम शासक। ये देखो, दोनों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए। अंतिम राजा के उद्देश्य ये यूपीआरओ एआरओ प्री 2013 और यूपी पीसीएस मेंस में आया है, और ये आपका यूपी पीएससी एई वाले 2011 में प्रश्न पूछा गया। लेकिन प्रश्न वही है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका यहां पे बदल जाता है, और इतने में ही जो है विद्यार्थी, जो प्रतियोगी छात्र होते हैं, वो घबरा जाते हैं, आखिर इसने पूछ क्या लिया। उसी तरह से उनका गलत हो जाता। तो गलत नहीं करना है, प्रश्नों को बारीकी से समझना है, जिससे कि गलत ना हो प्रश्न। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 में। सालबाई की संधि जो थी वो 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि जो है 1769 ईस्वी में हुई थी। आंग्ल मराठा संघर्ष देखिएगा, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हुए पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था कौन? अजीमुल्लाह खां। कौन गया था? अजीमुल्लाह खां। देखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये युद्धों वाला, इसलिए इनका जो काल क्रमांक है वो पूरी तरह से आपको रटा हुआ होना चाहिए। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम नाना साहब। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था क्या? रूस था। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए थे, उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। यानी लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। जीबी मैकाले ने वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, वह स्थान था क्या? मुर्शिदाबाद। कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीति है, पॉलिसीज ऑफ कंपनी टुवर्ड इंडिजियस। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किया था 29 मार्च 1849 को। विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम नंबर 1 पे 17 स्टेट का विलय किया गया था, यानी कि लॉर्ड डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसके तहत, फिर था बघाड़, फिर उदय है, फिर झांसी है, और सबसे लास्ट में जो था वो आपका था अवध। अवध यानी कि लखनऊ जिसको कहते हैं, अवध ये था प्रशासन। इसको जो कुशासन के आधार पर जो है विलय किया गया था। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया था मांडवी, कोलाबा, जालौर एवं सूरत में। मांडवी डलहौजी से पहले हड़प नीति को लागू कर दिया था मांडवी, कोलाबा, जालौर एवं सूरत। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था 1877 में। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था कब? 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया 1856 में। देखिए, अभी मैंने बताया था कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया था कब? 1856 में। रिंग फेस की नीति से नाम जुड़ा है किसका? वारेन हेस्टिंग्स का। ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था सन 1890 में। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में। कोड है, ये लागू होने का वर्ष है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859, इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862, पुलिस एक्ट 1861, जिसमें से आईपीसी को जो है इस साल चेंज कर दिया गया, सीआरपीसी को भी चेंज कर दिया गया, और एविडेंस एक्ट को भी जो है
इस साल जो है चेंज कर दिया। ये 3 नए कोड जो है आपके 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। ये 1860, 1872, 1819 और 1862, 1872 ये जो 3 जो कानून थे इनको चेंज कर दिया गया है। अब ये नए आधार पर लागू होंगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। किसको? दारोगा को। मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 उपयोग भारतवर्ष में किया था। किसे? विलियम हर्शेल ने। लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव दिखेगा। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो वो था आयोग स्ट्रेची आयोग था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? M.R. जयकर ने। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी रूस जापान युद्ध 1904 से 1905। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था भारत में राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे C.N. टैगोर, यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब बात करेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जहां से जो है चिंगारी जलाई गई और अंततः जाकर के जो है भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति मिली। अगर ये चिंगारी ना जली होती तो शायद ही बाद में भारतीयों को स्वतंत्रता मिली होती। इसमें सबसे पहले नाम आता है किसका? मंगल सिंह का नाम आता है, मंगल पांडे का नाम आता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठन करता था कुंवर सिंह। घटनाओं का सही कालक्रमानुसार देखिए, सबसे पहले दांडी यात्रा होती है 1930 में, फिर गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, फिर सांप्रदायिक घोषणा होता है 1932 में और पूना समझौता होता है ये भी 1932 में। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े हैं बैरकपुर से। कहां से थे? बैरकपुर में। ये जो एक चीफ सेना एक सैनिक थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था कौन? तात्या टोपे। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी मेरठ। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली खां था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की सामग्री की घोषणा के बाद। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली का। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहां? अवध में। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन है जेम्स आउट्रम का। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 घटना के बारे में कहा था ये M.N. सेन का ये कथन है। जनजाति विद्रोह में देखते हैं यहां पे 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तिरोत सिंह ने। किसने किया था? तिरोत सिंह ने किया था। अब यहाँ पे कुछ आंदोलन है उनका वर्ष है यहाँ पे देखें। चेरो विद्रोह 1770 से 71, कुकी आंदोलन 1826 से 49, कोल विद्रोह 1831 से 39, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखना, बहुत बार पूछे जाते हैं। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। मुंडा बगावत का नेता था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची।
कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। जियात रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। सन्यासी विद्रोह भड़का था कहां, बंगाल में भड़का था। पाबना आंदोलन वर्ष 1873 से 85 तक चला। एका आंदोलन 1922 में। संथाल आंदोलन 1855 से 56। ताना भगत आंदोलन 1914। प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। अब हम जैसे ये वाला प्रश्न था इसको हम देखते हैं ये किस में जो है पूछा गया था, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये यूपीपीएससी एसीएफ आरएफ 2021 में पूछा गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए भैया। आपके लिए जो ये किताब आपको ये खरीदनी नहीं पड़ेगी, आपके लिए महंगी किताब है ये, हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे फोकट में दे रहे हैं। आप लोग रील्स में जो है लड़कियों के स्टेटस देखते हो, डांस देखते हो, उनको कैसे नाच रही हैं वो आप लोग देखते हो, लेकिन काम की चीजें आप लोगों को जब देखना पड़ता है तो आप लोगों की जो है बड़ा ही सदर्दी होने लगता है ना। अभी कोई लड़की ठुमकने लगे उसका वीडियो आप बड़े ही ध्यान से देखोगे, 1 घंटे तक आप उसका वीडियो देख देगा, क्योंकि उसमें उसका सब कुछ उसका ठुमकता हुआ आपको दिखाई देगा, है ना। लेकिन यहाँ जब पढ़ने की बारी आती है तब उसमें आपको बोरियत महसूस होती है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा आप करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है नारायण मेघजी लोखंडे को। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एको का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। सुमेलित देखिएगा रंपा विद्रोह 1879 से 80 में हुआ। पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76 में हुआ। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 में हुआ। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था किसको, एनजी रंगा को। 1814-17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था क्या था, मालवा था। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1886 में। 1866 में 1921 का मोपड़ा विद्रोह हुआ था मालाबार में। मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1875 में। फिर से देखिएगा तेभागा आंदोलन 1946 से 47 तक चला। मोपड़ा विद्रोह 1921 में। किसान पाबना विद्रोह 1889 से 80। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 में। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। 1924 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था वाइकोम सत्याग्रह। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में। देव समाज लाहौर में। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में। राधा स्वामी सत्संग कहाँ है, आगरा में स्थित है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था उनका क्या नाम था, ज्योतिबा फूले था। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संचालक थे यतीन्द्रनाथ अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। ज्योतिबा फूले संबंधित थी जाति विरोधी आंदोलन से। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया एमजी रानाडे को। शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। संत विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़वादियों का नेतृत्व किया था किसने, राधा कांत देव ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था वो था राजा राम मोहन राय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था विलियम जोन्स ने किया था। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम पता है क्या, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हो गया, उनके अंदर राम जी शब्द जोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एमजी रानाडे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था कितना, 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित किया गया 14 एवं 18 वर्ष। 14 वर्ष लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 18 वर्ष। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, और यही आगे चल के जो है गांधी जी के गुरु भी बनते हैं, राजनीतिक गुरु भी गांधी जी के जो है ये राजनीतिक गुरु भी बनाए जाते हैं। पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है, तो स्त्री शिक्षा में आता। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह में जो है इनका नाम जो है लिया जाता है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था किसने, विष्णु परशुराम पंडित ने।
वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था, वो कौन थे? राधा कांत देव थे। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन था किसका? बाल गंगाधर तिलक का। बिल्कुल स्पष्ट इन्होंने कहा था, यदि भगवान छुआछूत को मानते हैं तो मैं भगवान नहीं मानूंगा। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। जब भगवान जो है छुआछूत को नहीं मानते तो ये भारत में रहने वाले लोग, जो मानव निर्मित लोग हैं, मानवों ने छुआछूत का प्रारंभ क्यों किया? और ये जब, लेकिन वही चीज है, छुआछूत प्राचीन समय में थी लेकिन अब वर्तमान में धीरे धीरे गायब हो गई। अब ऐसा कहीं भी नहीं रहे। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, वो 1833 में हुई थी। आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए ठीक है, 1878 के लिए विपरीतगामी और संघर्ष शब्द का उपयोग किया था किसके? अरस्काइन पेरी ने। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी किसने? मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था प्राथमिक शिक्षा ने। सैंडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। काशी विद्यापीठ का संस्थापक है बाबू शिव प्रसाद गुप्त। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया था लंदन में। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदन मातंड 30 मई 1856 प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी वेलेजली ने। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले थे। 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, ये देख सकते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। थियोसोफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, सांख्य दर्शन का। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन कांग्रेस में विलय होगा, तो उसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था और बाद में यह विलय हो गया था आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक था फिरोज शाह मेहता। सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था कौन था भैया? राजा शिव प्रसाद थे। अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन 1927 में हुआ। अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास संगठन 1925 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है 1887 में हुआ था। 1800 कब हुआ था? ये आपका 87 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्यप्रणाली एवं महत्व है। कार्यप्रणाली एवं अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन देखते हैं यहाँ पे। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था, तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी अध्यक्ष नहीं बने कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था किसने? लोकमान्य तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था किसने? लॉर्ड डफरिन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था बंबई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी सरोजिनी नायडू। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर जो है, अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है कौन? एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट है। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा रहे आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष
तब आप कहेंगे एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तब आप सरोजिनी नायडू को कहेंगे। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं अबुल कलाम आजाद रहे हैं। कौन है? अबुल कलाम आजाद रहे हैं। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते उसका मजाक उड़ाया था किसने? लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने जो है इसका मजाक उड़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था A.O. होम था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता को, यह घोषणा जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था S.C. बोस ने। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था कौन? बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था वो था संपन्न हुआ था कहां? बेलगांव, जो ये आपका 1924 में महात्मा गांधी जी ने मात्र एक ही अधिवेशन में भाग लिया था, वो बेलगांव के था 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसने? J.B. कृपलानी ने। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2, 1909 से 1918। अब अध्यक्ष अधिवेशन देखिए, डॉक्टर M. अंसारी मद्रास अधिवेशन, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन, सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। अब ये टॉपिक है, देखिए बहुत बढ़िया टॉपिक है यहाँ पे। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था किसने था? बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं के पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। यह कथन सत्य है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था B.G. तिलक ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना था विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? यो था बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। कब किया था? 1895 में जो है किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में कहां किया था? आपके लंदन में किया था। कहां किया था? लंदन में किया था। पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया था, इसे एक राजनीतिक रंग दिया था किसने? तिलक ने। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन था। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी था किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर था। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत को सुशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सुनार बंगला नामक गीत की रचना किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था सैयद हैदर रजा के द्वारा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार, यह कथन था किसका? महात्मा गांधी का। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ था पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण। अगला है कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। अब हम लोग 1907 पे आ गए हैं। कब? 1907 पे आ गए हैं।
चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में फांसी दी गई थी। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, वो था आपका खुदीराम बोस थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929। चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में हुआ था। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में हुआ था, जिसमें आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, शहीद सुखदेव जी ने जो है बम फेंक करके जो है केवल उनको डराने का प्रयास किया था, बाकी और कुछ नहीं था। 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे अंबिका चक्रवर्ती। किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आजाद नहीं कराना, अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आजाद कराना, यह कथन है भगत सिंह का। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। कहां? कानपुर में। वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया था, उसका नाम था कल्पना दत्ता। काकोरी कांड मुकदमे में एक सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, वो था चंद्रशेखर आजाद जी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में किया गया था। कहां? कानपुर में। भारतीय अशांति का जनक कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर। युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा हुई थी, मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है क्या? अशफाक उल्लाह खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, वो कौन थे? आपके बीना दास थे। अब ध्यान से सुनिएगा, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? अशफाक उल्लाह खां। ठीक, अशफाक उल्लाह खां, जो 1924 में इनको फांसी वगैरह होती है। लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाती है कि आगे चल के चुनाव हिंदू मुस्लिम होने लगते हैं। और आज जब वर्तमान दृश्य देख रहे हैं 2024 का, चाहे 2014 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे 24 का हो, इन सभी में चुनाव केवल हिंदू मुस्लिम पर हो रहे हैं, केवल चुनाव हिंदू मुस्लिम पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुस्लिम हमारे देश के हैं ही नहीं। कैसे नहीं है मुस्लिम? साफ साफ लिखा है कि फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम का नाम, जिसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाई थी, कौन है? अशफाक उल्लाह खां। तो हम कैसे कह दें कि यह देश मुसलमानों का नहीं है? यह देश मुसलमानों का भी है, लेकिन उन मुसलमानों का नहीं है जो भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं और शत्रु दुश्मन के साथ हाथ मिलाते हैं। ये उन मुसलमानों के लिए नहीं है देश। अब्दुल कलाम जैसे लोग, जैसे मुसलमानों के लिए यह देश है। भारत में जब अफजल जैसे लोगों को जब फांसी होती है, तो भारत के ही कुछ मुसलमान व भारत के समस्त लोग जो है खुश होते हैं, खुशी भी मिलती है। लेकिन जब अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग जब धरती छोड़कर स्वर्ग में जाते हैं, तो यहीं पर सनातनी जितने भी हैं वो रोते भी हैं। तो मुसलमान कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन वो मुसलमान खराब हैं जो गद्दार हैं, जो देशद्रोहियों के साथ मिलकर के भारत को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते हैं, वो गलत है केवल। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था किसको? मैजनी को। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, यह कथन कहा था भगत सिंह ने। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, वह थे बाल गंगाधर तिलक। आप देख सकते हैं कि आंदोलन के दौरान भी, ब्रिटिश काल में भी जो है, जो ऐसे पत्रकार होते थे जो सरकार की पोल खोलते थे, उनको जेल भेज दिया जाता था। वही दृश्य आज भी चल रहा है। जो सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं, उनसे उनको जो चैनल उनका खरीद लिया जाता है, उनको वहां से हटाने पे मजबूर कर दिया जाता है या उनको जेल भेज दिया जाता है। ये आज भी चल रहा है। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती, यह कहा था किसने? भगत सिंह ने कहा था। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई थी भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को। कांग्रेस पर अनुनय विनय विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग गठन एवं कार्यप्रणाली,
MLNG दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया गया था राजगोपालाचारी ने। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खान ने किया था। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था 1929 में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1940। यहीं पर पाकिस्तान शब्द की बीज आपकी गढ़ी जाती है। मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए भारत। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खलीकुज्जमा ने। वह थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943। वह थी मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस सुनिश्चित किया था 16 अगस्त 1946। दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्त्रीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? 1912 में। लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थी कौन? एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले था। आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, होम रूल आंदोलन जिससे नहीं थे, ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण दिया गया था होम रूल आंदोलन के समय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था कांग्रेस में नरम पंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर सुशासन प्राप्त करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। भारतीय शांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने। गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से लेकर के रॉलेट एक्ट तक, रॉलेट सत्याग्रह तक। ये देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा जब 1928 में हुआ था आंदोलन तब। रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था 1919 में। क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था किसने? गोपीनाथ शाह ने। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था किसने? महात्मा गांधी ने कहा था। M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था इन्होंने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गोपाल कृष्ण गोखले यानी खुले कान पर मुंह बंद कर जो है मतलब भ्रमण के, यानी पहले गांधी जी पूरा भारत घूमे। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान आरंभ किया था पटना में। गोखले के राजनीतिक गुरु थे M.G. रानाडे। M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था 1909 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था अहमदाबाद की हड़ताल में।
चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने। गांधी जी के नाम से पहले में महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इनको महात्मा की जो पद दिया था किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था इस महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था सर शंकर नायर ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था गांधी और तिलक। एम के गांधी समर्थक थे पारदर्शिक अराजकतावाद के। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका गया था पीटर मारिट्सबर्ग था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था स्वामी श्रद्धानंद थे। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधीयन इनोवेशन, गांधी का नवाचार तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए माने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी थी एम के गांधी ने। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक व आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है उपवास। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है कौन सा होम रूल आंदोलन। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, डांडी मार्च 1930 में हुआ था। साम्यवादी आंदोलन एवं विभिन्न दल। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का उत्तरदायी था अनुशीलन समिति। दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था कौन? अनुशीलन समिति। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किया गया था बीपी वाडिया के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरु वायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था पीएस तिरुमांबू। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था डायर। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है वहाबी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था एम.एन. रॉय ने। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध था साम्यवादी आंदोलन के। खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे हम। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ खिलाफत आंदोलन था। गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें, कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दिया था किसने? हकीम अजमल खान ने। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव संगठन मूवमेंट। प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन।
चौरी चौरा जो है आपके गोरखपुर जनपद में स्थित है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था C.S. दास, चित्तरंजन दास जी ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके किसने? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि जिस दिन शुरुआत हुआ उसके पूर्व संध्या पर इनकी मृत्यु हो गई थी। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी कैसर ए हिंद। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी शौकत अली थे। 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया था चित्तरंजन दास जी ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डॉक्टर मुंजे ने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत इसे कसकर पकड़ लेना यह कथन था महात्मा गांधी जी का था। किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन। किसान आंदोलन एवं किसान आप देख सकते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। यूपी PCS प्री में भी जो प्रश्न ये पूछे गए हैं सारे, ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। बहुत प्रश्न कीमती हैं आपकी, पूरा PYQ है, भंडार है ये पूरा। अवध में हुए एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। सूची देखिएगा दलित समता। भारतीय मजदूर संघ 1955 भारतीय जनता पार्टी से संबंधित था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित था। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध था। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों से। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था किसने? लाला हरदयाल ने। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? वो था अफगानिस्तान। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कामागाटा मारुथा कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकलता था? वो था 4 भाषाओं में। स्वराज पार्टी का गठन देखते हैं। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे सिया दास, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे सिया दास। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेट से। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था सिया दास ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना ने। स्वराज पार्टी से संबंधित थे M.R. जयकर। साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की गई थी ग्वालियर की। साइमन कमीशन ने ग्वालियर की यात्रा नहीं की थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था 1929 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं डांडी मार्च जो है पढ़ेंगे यहाँ पे अब हम लोग। वह विदेशी पत्रकार जिसने धर्षण ऑफ साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार लिखा था, वेब मिलर। प्रसिद्ध डांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी धर्षणा नामक नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? यरवदा जेल में थे। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन संबंधित गांधी की दांडी यात्रा से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी वो थी गुजरात थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ की थी? अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। बानर सेना और मंजरी सेना संबंधित सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नवसारी जिले में। गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेल सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले मात्र भारतीय नेता थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में जब भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे कहाँ? किंग्सले हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? किसने? सरोजिनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय इसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था के.टी. पॉल ने। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। सांप्रदायिक अधिनियम एवं पूना समझौता। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हो परंतु वे शरारत छोड़ गए। उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी एवं अंबेडकर ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला थे। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया वो था आपका लखनऊ था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह वक्तव्य दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी 28 महीने। प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी वो था बंगाल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना।
सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। त्रिपुरी अधिवेशन में वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था, उसका नाम था नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन शोर को। देशी रियासतों का संघर्ष, देशों राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, वह था आपका नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है किसको? सर जॉन शोर को। द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। आइए पढ़ते हैं इसको। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी 1940 में। आजाद हिंद फौज NINA से जुड़े नहीं थे BC दत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे स्थान पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ और नेवर के रचयिता थे चौधरी रहमत अली। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पारित हुआ। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, CR फार्मूला 1944 में, बाइबल योजना 1945 में पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं यहाँ पे। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है? 1942। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी 1942 में। हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन है जुड़ा हुआ किससे? भारत छोड़ो आंदोलन का। आजादी लगभग हमारी पहुंच में, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए, यह भी कथन जो महात्मा गांधी ने कहा है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। कहां? बंबई में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बंबई में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, कहां? बलिया में। उनका नाम था चित्तू पांडे जी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। यहां भारत में एक क्रांति होने जा रही और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राम मनोहर लोहिया। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास, चित्तरंजन दास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट था रानी झांसी रेजिमेंट। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में वकालत किया था सर TB सप्रू ने। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को, मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित किया था 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आजाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था राशिद अली। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था वो था रास बिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह था कटक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा है सुभाष चंद्र बोस का। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA रास बिहारी बोस ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन।
प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह घोषणा 1939 में की थी महात्मा गांधी ने। सही सुमेलन है। बैबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया, माउंटबेटन प्लान 1947, बॉम्बे मिशन 1944। माउंटबेटन योजना भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? वो शांति घोष नहीं है। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 में। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ था वो थे महात्मा गांधी। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किया था रेडक्लिफ ने। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अब्दुल कलाम आजाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना आधार बना था देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। भारतीयों को हर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को नाम से जानी गई माउंटबेटन योजना को बस ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहां थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा किया था? वो थे उस समय नई दिल्ली में थे। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित किया था वो था पंजाब था। भारत का संवैधानिक विकास। ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके अधिकार को और अधिक बल किया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति की गई थी वो थी 1813 का चार्टर एक्ट। अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था चार्टर एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया वह कानून था चार्टर एक्ट 1853। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी 1892 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1909 के अधिनियम काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। दल शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही थी 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण है। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृति की गई थी 1919 माल्य मिंटो सुधार। आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं व उनके संस्थापक। डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा दिया था इवान इलिश ने। सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, भगत सिंह नौजवान भारत सभा,
चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत समाज, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग 1825 में स्थापित हुई थी, यूरोपियन साइंसेज, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना 1876 में, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस की 1825 में, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1872। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था सन 1917 में। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता था फजलुल हक था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे जी डी बिड़ला यानी घनश्याम दास बिड़ला। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था रास बिहारी बोस ने। दार उल उलूम की स्थापना किया था मौलाना शिबली नुमानी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने। भारत के विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय, अब देखते हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं यहाँ पे। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यहां ने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी को। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वो थे लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में डाक टिकट का चलन प्रारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जीके गोखले ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है गाजीपुर में है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स था। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया था कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं कर्जन। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंटबेटन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। तथा कथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था एम हर्ष। भारत में दीपावली घोषणा किया था लॉर्ड इरविन ने। भारत में सर जॉन शोर की नीति को दर्शाया गया गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें एवं उनके लेखक। कॉमरेड पत्रिका अंग्रेजी भाषा में थी। नवजीवन गुजराती भाषा में थी। स्वदेशी मित्रन तमिल भाषा में। सुलभ समाचार बंगाली भाषा में। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक जोनाथन पैरी हैं। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा था फारसी भाषा में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1901 ईस्वी में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम था मनोरंजन। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। स्वदेश पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। भारत बंधु हाथरस से। सत्यवादी आगरा से। शक्ति अल्मोड़ा से। अमृत बाजार पत्रिका बंगाल प्रांत से थी। वॉइस ऑफ इंडिया बंबई प्रांत से थी। ट्रिब्यून पंजाब प्रांत से और हिंदू मद्रास प्रांत से थी। दर्पण पत्र जो था मराठी भाषा में था। संवाद प्रभाकर बंगाली में था। मुंबई समाचार गुजराती भाषा। स्वदेश मित्रन तमिल भाषा में था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई थी अरविंद घोष के द्वारा। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे मैडम भिकाजी कामा।
इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वीडी सावरकर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था BR अम्बेडकर ने। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, उसका नाम था अहमदाबाद फोर्ट जेल। महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या क्या है, वह पुस्तक है हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखी गई थी जब वो गुजरात यात्रा पर थे अपने। पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है लुई फिशर है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया अरविंद घोष ने। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण नाटक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था अवनींद्र नाथ टैगोर ने। प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वह था काल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट लिखी गई थी WH स्लीमैन के द्वारा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे रफीक जकारिया। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लै। आर्यों के आज देश के बारे में लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण लिखा है मनु बहन गांधी ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों शीर्षक की पुस्तिका लिखी है भगत सिंह ने। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र हैं। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लपियरे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिंद्र सान्याल। मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी कैथरीन मेयो ने। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की थी सर मोहम्मद इकबाल ने। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है एनी बेसेंट से। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र हैं। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है तो राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया था मैथिली शरण गुप्त को। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था स्वराज पार्टी ने। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी S.A. डांगे। क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा था भगवती चरण बोहरा। महात्मा गांधी का जीवनीकार है B.R. नंदा लुई फिशर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे N.N. सेन। अंधेर नगरी चौपड़ राजा के लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था वो था आपका स्वदेशी आंदोलन था। केसरी हिंदू के संपादक हिंदू समाचार पत्र वीर राघवाचारी। केसरी बीज बाल गंगाधर तिलक। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया पत्र के संपादक दादा भाई नौरोजी थे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट। S.N. बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। समाचार दर्पण मार्शमैन। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। केसरी बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी। B.D. सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आर.सी. मजूमदार की है द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। S.B. चौधरी की पुस्तक है सिविल रिबिलियन इन द इंडियन म्यूटनी 1857 से 59। अशोक मेहता की पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन। समाचार पत्र प्रकाशक बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगवासी जोगन्नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्याग्रह प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है गीता रहस्य। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा आनंद मठ। विविध में शास्त्रीय गायक संबंधी गाना बिरजू महाराज का कालका बिंदादीन। उस्ताद राशिद खान रामपुर सहसवान। पन्नू पंडित छन्नूलाल मिश्र किराना घराना। प्रभा अन्य जो है किराना घराना से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने। मुजफ्फरपुर में सेशन जज कोर्ट किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929, दांडी मार्च 12 मार्च 1930। नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। डी के कार्वे सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन, इन्होंने ये काम किया था। जेईडी ब्यूशन, ये कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। बीएम मालावारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना इन्होंने काम किया था। सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ हुआ था अमृतसर से। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, साझेदारी अधिनियम 1932, कंपनीज अधिनियम 1956 में हुआ था। कुंडी ये यानी कि हुंडी है, कुंडी यानी कि हुंडी। दीवान को खजांची कहते थे, अमील को राजस्व अधिकारी होता था। आजाद दस्ता गुरिल्ला बैंड। प्रथा को मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा है किसने? बेकन ने। प्रांत के नेताओं ने नोआखली दंगों के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखली दिवस के रूप में घोषित किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने। फिल्म मोहल्ला अस्सी के उपन्यास पर आधारित है क्या? काशीनाथ सिंह। मोहल्ला अस्सी काशीनाथ सिंह के उपन्यास पर आधारित है। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था हैदराबाद में। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से 19 जनवरी 1921 तक। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, हत्याकांड मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया था चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी ने। घटना देखिएगा साइमन कमीशन 1927 से 28, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, संविधान निर्मात्री 9 दिसंबर 1946। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ वह था 1972। वह क्या था? 1972। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण त्याग करना पड़ा। चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने में सहमत हुई थी। वह वर्ष था क्या? 1922। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? वो था रूस था। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष था सर जॉर्ज कैंपबेल। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है। थॉमस मुनरो। बाल गंगाधर तिलक के सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मूलर ने कहा था। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? भारी औद्योगिकरण के। भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे W.C. बनर्जी। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी कब? 70 वर्ष। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से विलंब किया, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जिसमें से जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया, हैदराबाद को सशस्त्र बल के आधार पर और जम्मू कश्मीर को जो है एक घोषणा पत्र के आधार पर जो है अपनाया गया। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर पंजाब में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित है आगा खां पैलेस पूना। गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिथगो ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, यह कथन है सरोजनी नायडू का। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पदत्याग करना पड़ा चरण सिंह, चंद्रशेखर, HD देव गौड़ा को।
ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। के एम पणिक्कर का ये वो था। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वह काल जिसको प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। उड़ीसा काल 1866 से 67। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था महात्मा गांधी ने। बंगाल दुर्भिक्ष का वह जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए। 1943 डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका, यह कथन था क्लीमेंट एटली। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती, यह कथन था भगत सिंह का। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पासी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। वे एक समाज सुधारक थे और सम्मत आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये कहा गया है बी.एम. मालाबारी के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1825 में स्थापित हुआ। भारतीय जनसंघ 1951 में। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में। AIA-DMK जो 1942 में जो ये आपका हुआ था। देखिए ये प्रश्न आया था 2017 में आया था, मेंस आरओ मेंस में आया था। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765। वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना 1773। इलाहाबाद की संधि 1765। एक्सला चैपल की संधि 1748। ला बुधनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746। डुप्ले की पदच्युति 1754। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। पूना पैक्ट 1932। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव। स्वराज पार्टी सियादास। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। जस्टिस पार्टी दक्षिणी भारतीय लिबरल फेडरेशन रामास्वामी नायकर पेरियार। जल सेना अधिनियम 1927 में आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 में। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में आया था। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 में। तब जाकर के जो है कश्मीर को जो है भारत में विलय किया गया। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया था 15 जनवरी 1954 को। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 से। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927। महात्मा गांधी की दांडी मार्च 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था। सूची दो। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा पी आनंद चालू। संगठन और व्यक्ति यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो। बहिष्कृत हितकारी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। व्हिटले आयोग संबंधित था श्रम से। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था कौन? बॉम्बे था। नारा निर्माता दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो महात्मा गांधी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। इस प्रकार से ये आधुनिक भारत के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं